कहीं कहीं अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया, 50 लाख ले लिया। अगर मुझे लेना होता ना तो मीडिया तक ये बात ही नहीं पहुंचती। को यहाँ सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये चीज़ें तो लोग आज से नहीं, ये बहुत पहले से है कि औरतों को अगर दबाना है तो उनके चरित्र को उठा दो, बस वो वहीं डर जाएंगी, सहम जाएंगी और चुप बैठ जाएंगी। बच्ची के जो चरित्र को बदनाम करने की कोशिश किया गया, इसका भी मैं उनसे हिसाब लूँगी। जब आगे केस चलेगा तो मैं ये चीज़ का भी हिसाब लूँगी, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल के चरित्र पे या किसी की भी चरित्र पे कभी मीडिया या किसी के सामने अभद्र कोई बात ही नहीं बोली। इसी मामले में, श्रेया के मामले में कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी और तमाम उसके चरित्र को लेकर के बातें कही जा रही थी। इस पर आपका क्या कहना है? विवेचना जब पहुंचा मऊ में और उसके बाद ही सर जब फ़ोन आया उनका अचानक करीब 7 से 8 बजे फ़ोन आया वकील साहब का कि अरे यार ये तो केस ही सब चाट गए, आप फ़ौरन भागो हाई कोर्ट। दर्द उनकी आंखों से झलका था, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाई उनके भी बच्चे होंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं, श्रेया तिवारी के घर पे उनके मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने अभी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है और जो कुछ आजमगढ़ में चल रहा है, श्रेया तिवारी का जो उन्होंने आत्महत्या किया था उसमें जो जांच थी आजमगढ़ ज़िले में चल रही थी, अचानक से उसे मऊ में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर 15 घंटे में ऐसा कुछ होता है कि जो आरोपी हैं वो रिहा हो जाते हैं। उसके बाद पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके जनता दरबार में गुहार लगाई है मिल करके। तो इनसे समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या इन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो स्थानीय सांसद हैं आजमगढ़ सदर के दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों से मुलाकात करके गए हैं। तो इनसे वो भी समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से इन्हें आश्वासन दिया है कि इनके साथ न्याय होगा, या जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की उसमें वो किस तरह से इनका सहयोग करेंगे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। कल आप लोग गए थे योगी जी से मिलने, तो क्या हुआ, आप लोगों ने क्या उन्हें बताया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने मतलब हम तो वहाँ गए थे तो सोचे हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि किसी एक याचिका पे एक ही लोग जाएंगे। अच्छा, मतलब कई लोग नहीं मिल सकते हैं। साथ में गए थे लेकिन जनता दरबार में एक ही गए थे। तो मुझे फिर मैं गई, क्योंकि ये बोले तुम चली जाओ। तो मैं गई अंदर। तो फिर वहाँ मतलब कम से कम 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद जब मतलब योगी जी आए, क्योंकि वो पूजा वूजा किए, फिर गाय गौशाला गए थे, फिर बच्चों को मतलब उनके बच्चे हैं जो, फिर उसके बाद आए तो वो जब मेरे 10 औरतों के बाद मेरा नंबर था, तो वो फिर मुझसे पूछे कि आप कहाँ से आई हैं। तो मैंने बताया कि मैं आजमगढ़ से आई हूँ, श्रेया तिवारी की मम्मी हूँ। तब उन्होंने तुरंत पलट के सवाल किया कि इसमें तो सब कुछ हो गया है, फिर आपको अब क्या चाहिए। मैंने कहा सर होने को तो बहुत कुछ हो गया था, लेकिन अब जो है कि वो छूट गए। तो वो बोले कि छूटे तो नहीं हैं, क्योंकि अगर छूटे भी होंगे तो वो न्यायालय से छूटे होंगे। भाई न्यायालय से तो कोई भी जमानत ले सकता है। तो मैंने बोला सर वो न्यायालय से छूटे होते तो मुझे इस चीज़ का नहीं रहता, लेकिन उन्हें थाने से छोड़ दिया गया है। तो मुझे लगा शायद कि योगी जी को ये बात पता ही नहीं चली है कि क्या हिसाब से क्या अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हाँ, उन्हें पता नहीं पूरी घटना। हमें भी लगा कि शायद उन्हें सब कुछ पता नहीं है, इसलिए उनको ये पता ही नहीं हुआ कि वो थाने से छूट गए कि कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में तो तारीख 14 तारीख को पड़ी थी जी। तो 7-8 को वो छूट गए। तो इसलिए तो ये वो भाई अब खाली तो है नहीं कि वो सबके एक केस को पढ़ें। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको सिर्फ मौखिक रूप से जो बताया गया वही उन्होंने सुना, लेकिन तब भी उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप जाइए, याचिका आपकी रखते हैं, आगे हम फिर इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई रह गई। मिलने के बाद अब कितनी उम्मीद लगती है श्रेया की मम्मी को कि हमारे साथ न्याय होगा? मिलने के बाद इसलिए उम्मीद अब जगी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सांसद जी भी आए थे, उन्होंने बहुत देर तक बात की और मेरी बात को, मेरी वेदना को भी उन्होंने समझा, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में भी देखा कि नमी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आते आते सांसद जी ने बहुत देर कर दी। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि वो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने आके बताया कि हम जो है कि दिल्ली में मतलब थे, हम नहीं आ पाए, संसद का हाँ चल रहा था। तो उन्होंने कहा मैं वॉच कर रहा था इस चीज़ पे, वहाँ भी बैठे बैठे हम वॉच कर रहे थे कि स्कूल की तरफ से क्या आ रहा है, श्रेया की माता पिता की तरफ से क्या आ रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या बयान आ रही है। तो उन्होंने ये बताया कि हम वहाँ से बैठे बैठे वॉच कर रहे थे। आज जब हम खाली हुए हैं संसद से, तो हम फिर आए मिलने।
तो आपने उनसे बताया नहीं कि योगी जी से हमारी जो बात हुई बहुत कम समय में हुई, हाँ। हम ढंग से समझा नहीं पाए हैं, तो आप बात करिए योगी जी से, पूरे प्रकरण को बताइए। हाँ, हमने बोला कि हमारी योगी जी से, क्योंकि वहाँ समय कम था, हम वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं तो हम बात नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आप बात उन तक पहुँचाइएगा। तो उन्होंने कहा कि आपने याचिका दी है ना? मैंने कहा हाँ लिखित दिया है। तो उन्होंने कहा जब लिखित अगर आपने दिया है तो वो लिखित पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जितनी लिखित याचिकाएँ जाती हैं उसको एकदम विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। सांसद जी यहाँ पे आए थे, आपसे मुलाकात किया है उन्होंने, तो सांसद जी को क्या आपके दर्द का कितना एहसास हुआ, और जो न्याय वाली बात है उस मुहिम में आपके साथ कितना खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी तो दर्द उनकी आंखों से झलका था, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाई उनके भी बच्चे होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो देंगे। और आप लोगों ने जब उनसे सवाल किया कि आप कब तक देंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये इसमें मतलब न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम साथ खड़े हैं। आपको उम्मीद है कि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता वो आपके साथ खड़े रहेंगे? हाँ, हो सकता है। उन्होंने कहा है? हाँ, उन्होंने कहा है। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है। भाई साहब, आप बताइए कि आज सांसद जी आए थे, अब कितनी उम्मीदें हैं आपको कि आपकी श्रेया को न्याय मिल जाएगा? सर हम लोगों को तो सर एक गरीब आदमी के लिए सर सरकार ही जो है होता है जो मतलब हम लोगों का साथ देगा, क्योंकि सर हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं हैं कि किसी को खरीद लें, तो हम लोग सरकार की ही उम्मीद पे सर चल रहे हैं। अगर वो अपना काम करेंगे, बाकी न्यायालय का भी हम लोग करेंगे, न्यायालय से भी हम लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। हाईकोर्ट जा रहे हैं? जी, हाईकोर्ट जा रहे हैं? जरूर जाएंगे सर। तो आपके जो स्थानीय वकील हैं स्वामीनाथ जी, उन्होंने आपको ये सलाह दी है कि हाईकोर्ट जाइए आप? बिल्कुल सर, ये तो सर जब विवेचना जब पहुंचा मऊ में, और उसके बाद ही सर जब फ़ोन आया उनका अचानक, करीब 7 से 8 बजे फ़ोन आया वकील साहब का कि अरे यार ये तो केस ही सब चाट गए, आप फ़ौरन भागो हाई कोर्ट। तो हम समझ नहीं पाए सर ये सब भाषाएं क्या होती हैं, लेकिन फिर मैं उनके यहाँ तुरंत घर पे गया उनके यहाँ, तो बोले कि ऐसे ऐसे हो गया 15-16 घंटा में। ये तो मैं अपने जीवन में पहली बार देखा हूँ कि इस तरीके से भी जो है अपराधी छूट जाते हैं। तो उन्होंने बताया सर, तो अब फिर उनको वो केस को पूरा स्टडी कर रहे हैं, जो भी होगा सर हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अच्छा बहन जी, ये बताइए कि इसी मामले में, श्रेया के मामले में कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी और तमाम उसके चरित्र को लेकर के बातें कही जा रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सर उनको बस छुड़वाना था, तो इसलिए बेटी को वो सोचे कि माँ बाप सोचे कि वो माँ बाप हैं कि मीडियम फैमिली है, तो अगर बेटी की चरित्र के बारे में हम उठाएंगे तो माँ बाप भी टूट जाएंगे और हो सकता है कहीं इस केस से अपना हाथ पीछे कर लें। तो उन्होंने ये सोच के किया, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो बच्चे तो छूट गए 2 ही दिन बाद। अगर वो रहते इसमें कुछ इन्वॉल्व रहते तो वो छूटते नहीं, दोनों लोग छूट गए। हाँ, तो इसलिए ये तो सिर्फ एक कहानी बनाई गई, मेरी बच्ची के जो चरित्र को बदनाम करने की कोशिश किया गया। इसका भी मैं उनसे हिसाब लूँगी, जब आगे केस चलेगा तो मैं ये चीज़ का भी हिसाब लूँगी, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल के चरित्र पे या किसी की भी चरित्र पे कभी मीडिया या किसी के सामने अभद्र कोई बातें नहीं बोली हूँ। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। आने वाली हर चीज़ों में क्यों औरतों को या बेटियों को ही हर चीज़ के लिए प्रमाण देना पड़ता है कि नहीं हम सही हैं? क्यों ये बताना पड़ता है कि नहीं लड़की सही हो सकती है? अगर एक लड़के से बात कर लेना गुनाह है तो हर औरत गलत है। आज हमारी फिर बेटियां जो किसी भी वर्क में काम कर रही हैं तो इसका मतलब फिर वो सब गलत हैं? अगर वो गलत होती तो फैमिली को लेके नहीं चलती, अपनी हस्बैंड को, बच्चों को। अगर एक घर चलता है ना तो कमाने वाला आदमी कमाता है, लेकिन घर को चलाने वाली एक महिला चलाती है। आदमी घर और ऑफिस दोनों नहीं चला पाता, लेकिन एक महिला घर को भी चला लेती है और ऑफिस को भी चला लेती है। तो इतनी जिसके अंदर ताकत रहती है उस पर तो उंगली उठाने, जब भगवान को यहाँ सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो ये चीज़ें तो लोग आज से नहीं, ये बहुत पहले से है कि औरतों को अगर दबाना है तो उनके चरित्र को उठा दो, बस वो वहीं डर जाएंगी, सहम जाएंगी और चुप बैठ जाएंगी। कहीं कहीं अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया, 50 लाख ले लिया। अगर मुझे लेना होता ना तो मीडिया तक ये बात ही नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल में मरी थी ना, मैं वहीं डायरेक्ट प्रिंसिपल से या वहाँ सारे लोग थे, मैं वहीं बात कर लेती। लेकिन हम माँ बाप हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। हाँ, देना था तो मेरी बेटी अगर मुझे सही सलाम दे दिए थे तो मैं वहीं सब कुछ ख़त्म कर देती। सर अगर मेरी बेटी अगर अस्पताल में भी होती तब भी मैं लड़ाई नहीं लड़ता। नहीं लड़ता,
क्यों लड़ते फिर? क्योंकि सर आप लोगों को अगर सारी चीज़ें, जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं कि हमें बताया नहीं गया ढंग से, जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीड की गई, बार बार गुमराह किया गया, अगर सही इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो आपको लगता है कि तब भी कोई मामला नहीं बिगड़ता? नहीं, मेरी बच्ची बच जाती। अगर हमको सही से वो तुरंत बता देते या मेरे हस्बैंड को भी बता देते कि आपकी बेटी के बैग से ऐसे ऐसे सामानें मिली हैं, आपको जल्दी फ़ौरन आ जाए, तो हम समझ जाते कि कहीं हमारी बच्ची को कुछ किया ना जाए, टॉर्चर ना किया जाए, या हो सकता है वो इंसल्ट फील ना करे। तो ये हम लोग खुद ही, ये मेरा फिर नहीं इंतज़ार करते, क्योंकि ये अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, ये तुरंत पहुंचते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं बाप है, थोड़ा ये लगा होगा कि हो सकता है बेटी को क्या प्रॉब्लम होगा, माँ पहुंचेगी तो शायद वो ज़्यादा बेटर समझ सके, तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे बताना ज़्यादा किया। झूठी ये भी बताया जा रहा है कि हम फ्राइडे को कॉल किए लेकिन उनके फादर आए नहीं। अच्छा जी, हम तो कह रहे हैं सर, अगर ये झूठा बयान दिए तो उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करा लें, कॉल डिटेल निकलवा लें कि हमारे पास फ़ोन आया था कि फ्राइडे को कोई फ़ोन नहीं आया था? फ़ोन नहीं सर, मैं इतना सर केयरलेस नहीं हूँ अपने बच्चों के प्रति कि अगर वो फ्राइडे को फ़ोन किए तो मैं 2 दिन बिना उनसे बात किए मैं आराम से बैठा था। सर कॉल डिटेलर तो निकालना ही पड़ेगा, और उन्हीं के नहीं, वहाँ जितने लोग थे उस समय जहाँ अपराध होता है, उस दौरान जितने लोगों के मोबाइल इन्वॉल्व हैं, 2 वकील थे, जितने लोगों के मतलब वहाँ डेटा मिल रहे हैं, सबके खंगाले जाएं, क्योंकि हड़बड़ाहट में कुछ तो बातें हुई होंगी, कुछ तो किसी से कहा गया होगा कि मैंने ऐसा हड़बड़ाहट में कर दिया, या मेरे सामने बच्ची कूदी। आज अभी एक आए थे मीडिया, उन्होंने दिखाया ना कि पीछे लोग दौड़ रहे हैं, ये क्या मजाक है? कुछ भी आप लोग दिखा देंगे, कुछ भी बता देंगे, वो आपको दे रहे हैं कि हमने ये, अरे कैसे मान लें हम? अच्छा रुचि जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह हैं जो लोग दिखा रहे हैं या कह रहे हैं। शुरू में ये बातें थी कि श्रेया ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और आत्महत्या की, लेकिन आप अब कह रही मीडिया के सामने उसकी हत्या हुई है। मैं ये शुरू से कह रही हूँ, मेरी बच्ची हत्या अपने आप जान नहीं दे सकती है, मैंने आज नहीं शुरू से कहा है। अच्छा। मेरी बच्ची कमज़ोर नहीं थी कि वो किसी के दबाव में आके आत्महत्या करे। मैंने आज नहीं, ये शुरू से, मैंने उस दिन प्रिंसिपल भी जब मुझसे कही कि आपकी बेटी जाके कूद गई, मैं कहा मेरी बेटी इतना कमज़ोर मैंने पैदा नहीं किया था कि आपके दबाव या डांटने से या फटकारने से वो जाके छत से कूद जाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा मैं उससे समझती थी और जानती थी, क्योंकि आपके पास वो 6 घंटे सिर्फ रहती थी, मेरे पास वो बाकी टाइम भी रहती थी, और 16 समय जो बीता वो मैंने उसको अपने साथ बिताया है। मेरी बच्ची ऐसी में कि नहीं थी कि फ्रेंड के साथ कहीं घूमना टहलना, उसकी लाइफ सिर्फ यही 4 लोगों के बीच में घूमती थी, पापा, भाई, मम्मा, बस इतने में ही। अगर वो घर से बाहर एक कदम निकलती थी, मम्मा जाएं, मम्मा ये कर लें, मम्मा तुम बोलो तो जाएं, मम्मा बोलो तो नहीं जाएं। तो वो बच्ची कैसे कोई चीज़ इतनी बड़ी कदम उठाएगी कि मम्मा से बिना पूछे वो छलांग लगा देगी। मैंने उससे एक बार नहीं 1000 बार कहा था, बेटी ये ज़िंदगी मैंने दी है तुम्हें और ऊपर वाले दी, ये इसको बर्बाद कभी नहीं करना। तो कहती थी मम्मा मुझे तो सुई से डर लगता है, जो लोग इस तरीके से कूद जाते हैं या मर जाते हैं उनको कैसे, मतलब वो कैसे कूद जाते हैं, उनकी हिम्मत कहाँ से वो लाते हैं। क्या मेरी बेटी इतना बोलने वाली, कहने वाली, और यहाँ से जब वो सुबह हंसते हुए गई है, क्योंकि जब आदमी ये लोग कहें कि 1 घंटे में किसी को इतना आप टॉर्चर कर दीजिए कि वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाए कि सुसाइड कर लेता है, हम नहीं मानते, क्योंकि आप किसी मेडिकल में हम बहुत नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आदमी जब सुसाइड करने वाला होता है ना, वो कई दिन से डिप्रेशन में होता है, मेंटली वो अचानक से नहीं कुछ करता है। लेकिन मेरी बेटी सैटरडे संडे मेरे पास थी, 24 घंटे मेरे पास थी। सैटरडे और संडे में श्रेया बिल्कुल नॉर्मल थी। पढ़ाई पूरी की, अपनी वाइवा की तैयारी करती है, हम लोगों के साथ कैरम खेलती है, लूडो खेलती है, अपने भाई के साथ मजाक करती है। कहीं नहीं लगा आपको कि कहीं मन में उसके फ्रस्ट्रेशन हो, उसे छिपाने की कोशिश? वो अपने हाथ से फ्राइड राइस बनाती है, क्योंकि उसको पसंद था, तो हम लोग कहे कि हम तो नहीं खाएंगे, तो बोले मम्मा हम बनाएंगे, आप खा के देखो। वो पापा से अपने बोलती पापा ये चीज़ें लाइए, मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी, वो खुद बनाती है और सबको खिलाती। उसके बाद जो है कि उसको सोमवार को अचानक जाती है, उसको याद आता है कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ। सर 5वीं 6वीं पीरियड में, मतलब इतने पीरियड सब कंप्लीट कर जाती है, 5वीं 6वीं पीरियड में ऐसा क्या जो है प्रिंसिपल जो है अपने रूम में बुलाई और 75-80 मिनट 90 मिनट जो भी थी उसने क्या ऐसा बोला, क्या किया, अब वो तो बच्ची ही जानेगी। अच्छा, विद्यालय में तो जगह जगह CCTV कैमरे लगे होंगे, तो श्रेया को जहाँ पे आपको बताया गया कि यहाँ से उसने छलांग लगाया, तो क्या किसी भी कैमरे का एंगल उस जगह तक नहीं पहुँच रहा था?
वही उसकी तो कोई मैं तो यही आश्चर्य हूँ कि मैंने खुद देखा था कि जो सामने बिल्डिंग थी उसमें एक कैमरा लगा था जिसका फोकस सिर्फ ऑफिस की तरह था, लेकिन लास्ट में ये आया कि नहीं, ऑफिस की तरफ कोई कैमरे नहीं थे। मुझे बहुत आश्चर्य है कि मैं रो तो रही थी लेकिन मुझे पता था कि कहाँ कहाँ गेट पे मैंने देखा कि कैमरे लगे थे, गेट के भी कैमरे अभी नहीं पता है, तो इसलिए ये तो, और वॉशरूम में लगे थे। अभी सर उस दिन हम लोगों को पता चला कि मेरी बच्ची की वो बाइक से गई है, लेकिन स्कूल में बताया गया कि एम्बुलेंस में लादा गया है, बाइक नहीं स्कूटी से। अभी पता चल रहा है कि स्कूटी से गई है तो हॉस्पिटल। प्रिंसिपल ने खुद कहा है, अगर वो झूठ पे झूठ बोल रही हैं तो मतलब क्या है इसका?